न्यूज नेशन पर आगे बढ़ाएंगी मेरी सहयोगी ज्योति। शुक्रिया रौमिता। आइए अपने दर्शकों को आगे बढ़ते हुए दिखाते हैं बागेश्वर सरकार से जुड़ी कुछ खबरें। जी हाँ, बागेश्वर सरकार जिनकी लीलाओं की चर्चा इस वक्त पूरी दुनिया में चल रही है, लेकिन आज हम आपको पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की एक ऐसी लीला बताने जा रहे हैं जिसके बारे में कम ही लोग जानते हैं। दरअसल बाबा की एक सीक्रेट सेना है, सीक्रेट सेना जिसे कोई देख नहीं सकता। इस सेना का एक सेनापति है जो बाबा के दिव्य दरबार में तो आता है, लेकिन इसका कोई अता पता नहीं है। एक मुखिया भी है जो दिव्य दरबार में कई बार आ चुका है, लेकिन किसी ने इसका चेहरा नहीं देखा है। आखिर कौन है ये सेनापति, सेना और मुखिया, देखिए इस स्पेशल रिपोर्ट में। ओम ह्रीम राम 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 राम। बागेश्वर सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का जलवा ही अलग। राम 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 राम। धीरेन्द्र शास्त्री जहां जाते हैं मेला सा लग जाता है। जहां दरबार लगाते हैं लोगों का हुजूम इकट्ठा हो जाता है। तेज कर दी जाए। धीरेन्द्र शास्त्री की महिमा इतनी निराली है कि वो जो भी कहते हैं देश के संत उसी बात को दोहराते हैं। उनके एक बुलावे पर उनके धाम में संत जुट जाते हैं। लेकिन इन सब के बीच एक चर्चा तेज हो गई है। बाबा को लेकर एक खास बात का जिक्र हो रहा है और वो है बागेश्वर सरकार की अदृश्य सेना। यहाँ पर जितने भी नकारात्मक ऊर्जा या गंदी विद्या के लोग बैठे हैं, चमीटा की पिटाई लगाई जाए। दरबार में पूरी बागेश्वर बालाजी की सेना आ जाए। चमीटा वाली सेना पूरी दरबार में आए। सवाल ये उठता है कि आखिर बाबा की यह अदृश्य फौज है क्या? क्या संतों की फौज को बाबा की अदृश्य फौज कहा जा रहा है, या फिर बागेश्वर सरकार के दिव्य समागम में पहुंचे भक्तों को इस फौज की उपाधि दे दी गई है? दरअसल ये दोनों बाबा की फौज नहीं है। ये फौज क्या है, आप आगे खुद अंदाजा लगाने की कोशिश कीजिए। इन प्रेतों को परेशान किया जाए सेनापति। व्यासपीठ से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कई बार तीन चीजें बोलते हैं। बागेश्वर बाबा कई बार सेनापति का जिक्र करते हैं, सन्यासी बाबा की सेना की बात करते हैं। इसके अलावा वो किसी मुखिया को भी आदेश देते हुए नजर आते हैं। बागेश्वर धाम के ये तीन किरदार कौन हैं? आज इनसे हम पर्दा उठाएंगे, लेकिन उसके लिए आप इस पूरी रिपोर्ट को बहुत गौर से देखिए। हे सन्यासी बाबा, हे दादा गुरुजी महाराज, हे बागेश्वर बालाजी, हे बागेश्वर बालाजी, जितनी सेना है सब दरबार में पहुंचाई जाए। सेनापति, और मारो। जितना इस बच्चे को परेशान किया उतना मार मार के इसे परेशान करो। मुखिया इसके सिर में तो मार, मुंह में मार, बराबर मुंह में मार, मुंह में मार, इसके सिर में मार। मुखिया इसके सिर में तो मार, मुंह में मार, बराबर मुंह में मार, मुंह में मार, इसके सिर में मार। बाबा मुखिया को आदेश दे रहे हैं सिर पर मारने के लिए। इसी वीडियो में आपको एक शख्स तड़पता दिखाई देगा। इसके अलावा कई लोग झूम रहे हैं। बाबा इसके आगे कहते हैं, बाकी प्रेत जितने पीछे हैं सबको मार लगाई जाए, सबके सिर में चमीटा मारे जाए। ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट वीर वीराय स्वाहा। सबके सिर में चमीटा मारे जाएं। ऐसा लग रहा है मानो बागेश्वर सरकार दिव्य दरबार में मौजूद किसी अदृश्य शक्ति से बात कर रहे हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दरबार में ये आम बात है। बाबा कई बार आसमान की तरफ देखकर किसी को आदेश देते हैं। प्रेतराज सरकार की जितनी सेना है, प्रेतराज सरकार की सेना से निवेदन है तुरंत दरबार में आवे, तुरंत दरबार में आवे चमीटा लेकर के। हे सन्यासी बाबा, हे दादा गुरुजी महाराज, हे बागेश्वर बालाजी, हे बागेश्वर बालाजी, जितनी सेना है सब दरबार में पहुंचाई जाए। गरम चमीटा मारे जाए प्रेतों को, गरम चमीटा मारे जाए प्रेतों को। अभी तक ये तो समझ में आ गया होगा कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सेनापति, सेना और मुखिया को तभी बुलाते हैं जब वो किसी शख्स की प्रेत बाधा का उपचार कर रहे हों।
राम सन्यासी बाबा की, सन्यासी बाबा की। उठा उठा फेंको इसे। जितना परेशान इसको किया, आप एक बच्ची को उतना मार मार के इसे करो। आदेश है। सेनापति दरबार में हाजिर हो, सेना लेकर के, चमीटा लेकर के सेनापति दरबार में हाजिर हो। आवे। राम 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 राम। सन्यासी बाबा की, बागेश्वर बालाजी सरकार की। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सेनापति को आदेश तो देते हैं, लेकिन इसी के साथ साथ धमकाते भी हैं। कैसे, जरा वो भी देख लीजिए। गुजरात सरकार के पास बांधो सेनापति, लौट करके ये वहां ना जावे, वरना तुम्हारी दुर्गति करवाएंगे हम सदगुरु सन्यासी बाबा से। जाओ। अब ऐसे ही एक और चीज पर गौर कीजिए। जब धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सेनापति, सेना और मुखिया वाली प्रक्रिया कर रहे होते हैं, तो वो कई तरह के इशारे भी करते हैं। बंधन में लिया जाए, बंधन में लिया जाए। कपाड़ में मारो इसके चमीटा, सिर में मारो इसके चमीटा, सिर में मारो इसके चमीटा। सेनापति, और मारो। जितना इस बच्चे को परेशान किया, उतना मार मार के इसे परेशान करो। चाहे जिसे चैलेंज देता है कि कोई नहीं मुझे समझ पाएगा, कोई नहीं पकड़ पाएगा। और तेज मारो। ऐसा लग रहा है मानो धीरेन्द्र शास्त्री कुछ मंत्र पढ़ रहे हैं। उसके बाद वो फूंक मारते हैं और एक बार फिर सेनापति को आदेश दिया जाता है। उठ बैठ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। पूरा घर बर्बाद कर दिया। ये बागेश्वर सरकार का कोई स्पेशल दरबार नहीं है, बल्कि वो अपने आम दरबार में है, जहां लाखों लोग मौजूद होते हैं और यहीं पर वो अपनी सेना उतार देते हैं। और मार लगाओ इसे। बहुत चपलता दिखाता है। अब सवाल ये उठता है कि बागेश्वर सरकार का सेनापति कौन है? क्या वो हर बार सेनापति को बुलाते हैं? क्या सेनापति प्रेतों को कैद कर लेता है? प्रेतों को अगर कैद किया जाता है तो इसके बाद सेनापति उनका क्या करते हैं? बोले बागेश्वर सरकार सेनापति का दावा करते हैं। दिव्य दरबारों को देखकर तो ये मालूम पड़ता है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सन्यासी बाबा की किसी अदृश्य सेना को बुलाते हैं, चिमटा लेकर आने को कहते हैं और चिमटे से प्रेतों की पिटाई के बाद उसे कैद करके ले जाने को कहते हैं। और इसी के साथ सामने वाला इंसान जो 2 मिनट पहले तड़प रहा था, वो आराम से बैठ जाता है। लस्सी दे दो। वो तो क्या मान लिया जाए कि सचमुच में बाबा की कोई अदृश्य फौज है, या फिर यह बाबा का कोई फॉर्मूला है? क्या वाकई अदृश्य फौज का कोई सेनापति है, या फिर विरोध करने वालों के मुताबिक ये बागेश्वर सरकार के छलावों का एक हिस्सा मात्र है? जो बागेश्वर बालाजी से जुड़ गया, जिसने हनुमान जी महाराज सन्यासी बाबा के चरण पकड़ लिए, उसकी जिंदगी में 4 चांद लगना ही लगना है। टीम न्यूज़ नेशन। बोलो बालाजी महाराज की, सन्यासी बाबा की।